पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावत मुस्तरद कर दी जो हुकूमत की जानिब से दी गई थी ब्रीफिंग के हवाले से। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तफसीली मौक़िफ़ जारी किया है कि क्यों उन्होंने इस दावत को मुस्तरद किया है। ऐसी ही एक दावत जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब को भी दी गई थी, उन्होंने भी मुस्तरद कर दी। यहाँ पे DG-ISPR ने एक ब्रीफिंग देनी थी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोगों को और लीडरशिप को बुलाया जा रहा था, मुख्तलिफ़ लोगों को दावत दी गई थी। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने तो साफ कहा जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। पहले ये देख लें कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा वजारत इत्तलाआत की तरफ से दावतनामा मौसूल होने के बावजूद साहबजादा हामिद रज़ा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PC के फ़ैसले की रोशनी में आज की ब्रीफिंग में शिरकत से माज़रत कर ली। और साहबजादा हामिद रज़ा का मौक़िफ़ है कि जब तक मुल्क के सबसे बड़े और मकबूल रहनुमा इमरान खान शिरकत नहीं करते उस वक्त तक किसी ब्रीफिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, इसमें डिटेल्ड मौक़िफ़ क्या है। अच्छा, चूँकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है और ना इसमें कोई कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नज़र आती है और ना ही इमरान खान जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है, इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी, इसकी हर शक्ल, हर सूरत और हर मज़हर की दो टोक और गैर मुबहिम अल्फाज में मज़म्मत की है। इमरान खान साहब जो इस वक्त नाजायज़ तौर पर कैद में हैं, उन्होंने जेल से भी कौम के नाम अपने पैगामात में वाज़े तौर पर ना सिर्फ दहशतगर्दी की मज़म्मत की बल्कि कौमी यकजहती, इत्तेहाद और दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। उनका मौक़िफ़ खुद वज़ाहती है और उन्होंने जिस बसीरत और जुर्रत के साथ कौम को मुत्तहिद करने का पैगाम दिया वो एक कौमी रहनुमा की सोच की अक्कासी करता है। तहरीक इंसाफ वाज़े मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का कि किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में हम मुल्क और कौम के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। इस कौमी मौक़िफ़ को हमने अपने यौम तासीस के मौका पर भी वाज़े किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा करारदाद मंजूर की जिसमें पार्टी ने भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक अपने उसूली मौक़िफ़ को पूरी कौम के सामने रखा, जो कि इस बात की अलामत है कि तहरीक इंसाफ हर सतह पर कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और यकजहती के लिए संजीदा और हमवक्त तैयार है। वो ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ जो है ना वो मुल्क और कौम के साथ खड़ी है, कौम की यकजहती चाहती है, सबको इकट्ठा भी रखना चाहती है और सफ़े अव्वल में खड़ी भी होगी अगर कोई जारहियत भारत की तरफ से की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हालिया हसास हालात में हुकूमत को फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी ताकि तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जाता। बदकिस्मती से हुकूमत ने यह मौका ज़ाया कर दिया। ना सिर्फ APC नहीं बुलाई बल्कि उसकी जगह एक हुकूमती वज़ीर की तरफ से यक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वो आवाज़ है जो आवाम की हकीकी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी इत्तेहाद, इदारा जाती हमांगी और सियासी इस्तेहकाम की बात की है और वो किसी किस्म की तकसीम, तफरका या कमज़ोरी की हामी नहीं है। इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करनी। अब ये शिरकत नहीं करनी, इसका रीज़न इमरान खान है कि जब इमरान खान को आप माइनस कर देते हैं तो फिर आप एक्चुअली पाकिस्तान को माइनस कर देते हैं। देखिए, पाकिस्तान किसी भी शख्स से बहुत बड़ा है, किसी भी शख्सियत से बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है इस सवाल का जवाब हम सारे जानते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। क्या सारा पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ा है? हाँ, लड़ाई हो जाएगी तो फौज के साथ तो पाकिस्तान खड़ा होगा, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को सारा पाकिस्तान नहीं उनको सपोर्ट करता भाई। इसी तरह जो आपके शहबाज शरीफ है सारा पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता, नवाज शरीफ है सारा पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसे सारा पाकिस्तान सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के एक एक कोने में उसका चाहने वाला बैठा हुआ है, एक एक जगह से इमरान खान साहब को सपोर्ट मिलती है। अब मामला कुल मिला के ये है कि जो असली शेर है उसे जेल में बंद किया हुआ है और बाहर जो है वो लगड़ भग्गों ने मिलके एक गदर मचाया हुआ है मुल्क के अंदर। इनू फड़ लो, इसको मारो, उसको कुटो, उसके अकाउंट बंद कर दो, उसको सजा दे दो, उसको जनाब गायब कर दो, लापता कर दो, इसके ऊपर टॉर्चर करो, इसका घर तोड़ दो, इसको जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा कर दो, ये औरतें हैं इनको भी उठा के तशद्दुद कर दो। तो पाकिस्तान में लक्कड़ भग्गों ने एक गदर मचाया हुआ है शेर को जेल में बंद करने के बाद।
मैं आपको सीरियसली कहता हूं, आज इमरान खान को बाहर निकालें, ये सारा जुल्म और बर्बरियत ये इस तरह कर नहीं पाएंगे। इमरान खान की जो मकबूलियत का मिराज बना ना, जो मकबूलियत बहुत ऊपर गई, वो 9 मई के बाद जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए ना, फिर वो पीक पे चली गई। और आज इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की बुलंदी के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इस वक्त उसको छोड़ के देखें और फिर ये जुल्म करके दिखाएं कौम के ऊपर, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने भी एक बड़ा टका के जवाब दिया है और बड़ा साफ सुथरा जवाब दिया है। अलीमा खान साहिबा ने, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहती हैं कि ये बहुत सिंपल है। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब को जो है वो गैर कानूनी कैद से बाहर निकाला जाए। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है और उसी पे लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और उसके जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न लोग होंगे, वो इमरान खान साहब के फैसलों के ऊपर लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं, उन पे एतबार करते हैं, उन पे एतमाद करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हुकूमत जो 17 सीटों के साथ तश्कील दी गई है, यानी असल में जो सीटें ये जीते हैं ले दे के, जोर मार के, पैसा लगा के, वो तो 17 सीटें थी। बाकी सारी पे तो इमरान खान साहब झाड़ू फेर गए थे, सारी सीटें इमरान खान जीत गए थे। 17 सीटों वाली नून लीग को उठा के इन्हें हुकूमत में लाकर बैठा दिया गया जबरदस्ती वाले। तो अब 17 सीटों पे जीतने वाली हुकूमत से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि लोग उनके पीछे खड़े होंगे और वो हुकूमत जो है वो लोगों की तकदीर का फैसला करेगी? तो ये नहीं हो सकता। अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल वजाहत के साथ, इमरान खान जैसे क्लियर बात करते हैं, अलीमा खान भी बिल्कुल उसी तरह क्लियर बात करती हैं। उन्होंने साफ कहा, ऐसे नहीं हो सकता, ये आप इमरान खान को निकालें, कौम आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि मैंडेट उसके पास है, लोग उस पर एतमाद करते हैं, बड़े फैसलों में आपको उसको शामिल करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया, कुछ और वज़रा भी बयान दे रहे हैं। जब वफाकी वजीर बयान देता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब हो ये रहा है कि वजीर बार बार एटमी हमले की धमकियां दे रहे हैं, यानी एटमी लड़ाई हो सकती है, यानी पाकिस्तान अभी लड़ाई में उतरा भी नहीं है और जंग कोई नहीं होने जा रही। मैंने आपको 1000 मरतबा पहले कहा, मैं अब आपको फिर कह रहा हूं कि कोई जंग नहीं होने जा रही, लड़ाई हो सकती है। लड़ाई और जंग में बहुत फर्क है, यानी एक लड़ाई हो सकती है, जंग नहीं होने जा रही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और ना अभी जंग का कोई माहौल बना हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान लड़ाई होने से कबल ऐसे बयान कैसे दे सकता है? यानी वफाकी वज़रा जो हैं वो ये धमकियां दे रहे हैं कि जनाब एटमी हमला कर सकता है पाकिस्तान, ये जो मिसाइल है ये एटम बम लेकर आ जाएगा, और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन करा के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिया बांटेगा। अमेरिकन वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो आपके खिलाफ हैं, यूरोपियन वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो आपके खिलाफ हैं, इसराइल लॉबिंग करेगा आपके खिलाफ, इंडिया लॉबिंग करेगा आपके खिलाफ। आपको समझ नहीं आ रही आप कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि आप एटम बम मार देंगे? फॉर गॉड सेक, आप ये कह सकते हैं कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, दोनों के पास एटमी हथियार हैं। कश्मीर एक एटमी जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, लिहाजा पूरी दुनिया कोशिश करे कि यहां मामला पुरअमन तरीके से हल हों। अगर ये लड़ाई छिड़ गई तो इसके नतायज पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के लिए अच्छे नहीं होंगे। दुनिया को यह बात समझनी पड़ेगी। यह भी तरीका आपका धमकी लेगा। आप डायरेक्ट कहते हैं जनाब हम एटमी सलाहियत हमारे पास मौजूद है, हमने एटम बम वो चला भी देना है, हमने सिर्फ शबरात के लिए नहीं रखे हुए, हमने जनाब यहां से जो है वो इसके साथ लगाना है, क्या नाम है, हमारी जो मिसाइल हैं ये सलाहियत रखते हैं जनाब एटम बम ले जाने की। तो जब आप ये चीजें कहते हैं ना तो ये खतरनाक है। इसको वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं और वो ज़हनी तौर पे दुनिया को तैयार कर रहे हैं कि इनसे इनकी एटमी ताकत छीन लो। ये गैर जिम्मेदार स्टेट है, तो जिम्मेदारी वाले बयान देने चाहिए। और वैसे अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो आपको पहले से ही थकन क्यों हो रही है भाई? पहले तो ये होती, तो आखिरी हथियार होता है ना। जब आपके पल्ले ही कख ना बचे तो क्या आप ज़हनी तौर पे हार चुके हैं कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते, तो आपको एटम बम चलाना पड़ जाएगा? भाई वो तो आखिरी हथियार है। एंड में जाके जब कुछ आपके पास नहीं बचता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, देन आप एटमी हमला करते हैं। अदरवाइज तो आप करते ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। और आपको करना क्यों है? जब आप मैदान में लड़ने की सलाहियत और ताकत आपके पास है तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? अभी रशिया के साथ पूरी दुनिया लड़ रही है वहां पे यूक्रेन में, बेशुमार पूरी दुनिया ने हथियार भेजे हैं। हाथ बेशक यूक्रेनियों के हैं, लेकिन पीछे पूरी दुनिया का पैसा, हथियार है, सब कुछ है। तो क्या रशिया जो है वो दीवार के साथ लग गया, रशिया ने फटाफट बम मार दिया वहां पे? नहीं, वो आखिरी वक्त तक लड़ेगा। और अब तो वह मामला जो है वो काफी हद तक हल भी हो रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं, हुकूमत को इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए। इसकी कीमत बाद में पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है।